हेलो, कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ। और आप बताइए कैसे हो? हाँ जी मैम, ठीक है। एंड आज का जो लाइव हम लोग लेने वाले हैं, इसमें फिलहाल हम कोई रीडिंग को रखते हैं। आप गाइडेंस ऑफ द डे निकाल दीजिए ठीक हमारे है। कलेक्टिव्स के लिए, जो भी बाद में इस वीडियो को देखें। जी। वेल, डिवाइड करने की इधर एनर्जी वर्क कर रही है। ये डिवाइन हमारी लाइफ को जो भी उनके लिए guidance होते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। जी मैम। तो जो हमारे गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो वेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अगर इन्होंने कहीं पे कोई एफर्ट्स किया है तो हो सकता है उनको उसका रिजल्ट उतना ना मिले, तो यहाँ पे होपलेस नहीं होना है, अपना आगे एफर्ट्स करना है, क्योंकि आगे जाके नहीं फ्लो आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो गाइडेंस यही है कि जो भी एफर्ट्स किए हैं उनका रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है, लेकिन आगे जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है और अपने वर्क को करना है। और किसी चीज़ जी का मैम। वेट कर रहे हैं तो वो कोई मैसेज उनको कोई गुड न्यूज़ यहाँ आती हुई दिखती, दो चीज़ मेरे को यहाँ दिख रही है। अगर किसी का कोई वेट कर रहा है तो कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। और अगर यहाँ कहीं पे किसी जगह इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे उतना रिजल्ट ना मिले, तो इसके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं आना है, क्योंकि आगे जाके नहीं फ्लो आएगा उनके काम में, उनके जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, जो भी चल रहा है फ्लो आता हुआ दिख रहा है मुझे। जी। अ, मुझे अभी इंट्यूशन हुई कि मैं येस नो रीडिंग करूँ अपने कलेक्टिव्स के लिए, तो मैं येस नो में रीडिंग कर देती हूँ कि जो भी उनके मन में अभी प्रश्न चल रहा है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, उसके लिए डिवाइन की तरफ से उनके लिए क्या आंसर है। जो भी मेरे कलेक्टिव्स है, प्लीज एक बार डीप ब्रीथ कर लीजिए, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। चाहे वो अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, ये एनर्जी उनसे रेजोनेट हो। यस और नो, जो भी मेरे कलेक्टिव्स के मन में चल रहा है, डिवाइन प्लीज आंसर दीजिए, आपकी तरफ से क्या उत्तर है उनके लिए। क्रॉस योर फिंगर्स। यस, इट्स अ यस। एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, और कोई ड्रीम, कोई डिजायर जो काफी समय से उन्होंने बना रखी थी, विश हाँ, फुलफिलमेंट तो होती हुई दिखाई दे रही है। जी तो मैम, कुछ कह रहे हैं? आपकी जैसे का क्वेश्चन है और उसके लिए गाइडेंस भी बिल्कुल उसी से निकलती हुई आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेंड तो करेंगे और बहुत वेट किया है उसका। जी। होपलेस नहीं होना है, आगे जाके फ्लो तो आएगा ही आएगा काम में। हेलो सकीब जी, कैसे हैं? हाय। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पास एक व्यूअर आए हैं। जी सकीब जी, कोई क्वेश्चन है आपके? 5 लोग हैं अभी हमारे लाइव में। जी मनीषा जी, हाय। मैंने टॉपिक नहीं लिखा है इस पे, बट हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि टेरर रीडिंग, जो भी आपके क्वेश्चन चल रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन। डिटेल रीडिंग तो खैर अभी नहीं हो पाएगी, परंतु जो भी छोटे क्वेश्चन करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, उनका जवाब। गाइडेंस और यस नो का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 5 लोग हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए। एंड मैम, वैसे तो हम रीडिंग करने हैं बैठे हैं, जब तक व्यूवर्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तब तक हम एक कर्मा के बारे में, अभी मेरे मन में प्रश्न आया कि कर्मा से रिलेटेड हम बात करते हैं, कि जो भी लोग पास्ट लाइफ कर्मा से परेशान है, 8 नंबर रिलेटेड या कार्मिक नंबर लेके बैठे हैं। डिवाइन गाइडेंस फॉर मधु। मैम आप दे दीजिए, नेक्स्ट का फिर मैं देती हूँ। 1 to 1 करते हैं। मधु जी, आप अपनी डिटेल्स भेजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, ताकि मैम आपकी एनर्जी से स्पेसिफिकली कनेक्ट हो सके। जी मधु जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। जो भी व्यूवर्स अभी लाइव में हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना जो रियल नेम, एक्चुअल नेम है, वो भेजे और प्रश्न भेजे।
7-11 बजे से पिक्चर्स स्टूडेंट कनेक्ट विद तब तक मैं बताती हूँ मधु जी, आप अपने बर्थ प्लेस से दूर होंगे इस समय। अगर आप वर्किंग हैं तो किसी एमएनसी में होंगे या फिर बर्थ प्लेस से दूर होंगे। तो मधु जी, आपके लिए जो गाइडेंस मैंने निकाली है, एंजल गाइडेंस निकाली है, तो अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, सिचुएशन से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी राइट टाइम नहीं है किसी भी डिसीजन को लेने का। और आगे जाके नई सिचुएशन आपकी सुधरेगी, डेफिनेटली सुधरेगी, क्योंकि यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा डिवाइन पे कि आगे जाके चीजें बेटर होंगी। और अभी हाल फिलहाल के लिए तो आपको जो जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। जी मैम, आर्ट विद मी 1985 जुड़े हैं हमारे साथ। इंटेस्टाइन, ओके। जी मैम, हम बात कर रहे थे कर्मा की। मैं अपने और कार्ड्स भी ले लेती हूँ तब तक। ओके शी जी, आर्ट विद मी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ उसे फ्रेम करके भेजिए ताकि हम आंसर निकाल सके। तब तक हम कर्मा की थ्योरी पे बात कर रहे थे कि कर्मा रिलीजिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या है आज के समय में। मुझे जो दो तीन चीजें लगती हैं। गॉड ब्लेस यू जी। वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे हैं, 150 रुपए भी अगर आपके पास है तो जब भी समय मिले। ओके मधु जी, आप, अच्छा आपकी ही आईडी है ये। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू मधु जी। गॉड ब्लेस यू। जी मैम। तो अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को दान दे। दान कैश में देना मुझे ठीक नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि आज के समय विश्वास का नहीं रह गया है। तो खाने पीने की चीजें दे, कुछ खिला दे। जिनको आप जानते हैं उन्हीं के लिए कर दे। आपके घर में मेड आती होंगी, स्वीपर होंगे आसपास, या जिन्हें जरूरत है, जरूरतमंद की हेल्प कर देना। तो वो कर्मा क्लींजिंग का सबसे अच्छा समय वो तरीका है। एंड जो दूसरा तरीका है, अगर आप अपने जीवन में परेशान है तो दूसरा तरीका है बेजुबान जानवरों को खिलाना, चाहे वो चींटियों को। अब कोई कहते हैं ये ग्रह है वो ग्रह है, अरे जब जो समय मिले आपको अच्छे कर्मा बनाते चलो। वो एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक लेयर तैयार कर देते हैं ताकि आपके सब जीवन में जब भी बुरा समय आए तो आप उससे निकल सको। जी। जी, सेकंड रीडिंग मैं तो इनकी हम कर देती हूँ मैम, क्योंकि कर। जी मैम बोलिए। मेरे हर वो मन से बात नहीं करते खुश। राधे राधे खुशी। आप सुशीला जी हैं क्या? मैं एक रीडिंग कर देती हूँ करंट सिचुएशन पे, हार्ट विद मी मधु जी। एंड आगे क्या पॉसिबिलिटीज है उसके लिए। सॉरी, मेरा एक कार्ड गिर गया है। खुशी जी, मैं आपको कहना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे लाइव आऊँ, आप अपनी रीडिंग यहाँ ले लीजिए, बिकॉज मैं अलग से समय नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मनीषा जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अरे, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा ईयरबड टच हुआ था। ठीक है। हस्बैंड का नाम बताइएगा मधु जी, ताकि मैं आप दोनों की एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। इंटेस्टाइन। मधु जी हस्बैंड नेम बताइएगा। प्रभात सिंह। जी खुशी जी, नेक्स्ट मैं आपके लिए करती हूँ रीडिंग, या मैम कर देंगी आपके लिए रीडिंग। प्रताप सिंह मन्नत। टेक अ डीप ब्रीथ मधु। जी मैम। मधु जी, करंट सिचुएशन आपकी
है कि आपने एक जैसे घरौंदा बनाया है, उसको लेके आप काफी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में मुझे। थोड़े से उदास दिख रहे हो बट, और प्रेयर्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत प्रेयर्स कर रहे हो आप। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई मन्नत छोड़ी हो या डिवाइन को छोड़ा हो कि चीजें ठीक हो जाएं। मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके हस्बैंड की फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके हस्बैंड के लिए। हस्बैंड की फीलिंग्स बहुत ज्यादा बेटर नहीं दिखाई दे रही है। आप एक नई शुरुआत चाहते हो कि फिर से चीजें बेटर हो जाए, एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो आप। और बहुत होपफुल हो, लेकिन आप पॉजिटिव हो। आपको ये पूरी उम्मीद है कि चीजें बेटर होंगी ही होंगी। और यहाँ पे मुझे जो रीजन दिखाई दे रहा है मधु, वो रीजन ये है कि आप दोनों के बीच में किसी का इंटरफेरेंस रहा है पिछले कुछ समय में, जिस वजह से चीजें बिगड़ी है। ये रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं। है। वो आपने कार्ड्स में भी देखा कितना ब्लैकिश कार्ड था, अगर आप कार्ड्स की मीनिंग नहीं भी जानते हैं तो। पता नहीं, शायद नेटवर्क तो ग्लिच आया था, अपने आप ही एंड हो गया था लाइव। मुझे जी रिज्यूम करना पड़ा। आपकी, हाँ आपकी जी तो मैम जी। मुझे फैमिली का, हाँ जी मैम। मैं गाइडेंस निकाल देती हूँ, क्योंकि रीडिंग की तो फिर वो जो भी सिचुएशन है वो वही रहेगी, मैं कितनी बार भी निकालूं। मैम आप एक गाइड आप निकाल दीजिए एक गाइडेंस मधु जी ठीक के है। लिए। और उसके बाद खुशी जी की रीडिंग कर दीजिए आप। Treatment connect with the energy of mother. Treatment connect with the energy of mother. उनके husband की married life की relevant चक्कर है। देखो मैंने वो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट, उनको समझने का, बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है यहाँ पर। मैम अपने फोर ऑफ एंड से वॉन्ड्स, क्या कर सकती हैं स्टेबिलिटी के लिए, अपना इनकी रिलेशनशिप डेट ऑफ बेटर बर्थ क्या करने के थी? लिए? मैम जरा दोबारा बताइएगा। मैं 7/1985। डबल सेवन अगेन, इनको तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट सा फील होगा, रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। ओके ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इनको हनुमान चालीसा करने की जरूरत है। चींटियों को आटा खिलाए और गणेश जी की पूजा करें वेडनेसडे। ठीक। तो इनसे और गणेश जी से प्रे करें कि इनकी और मैरिड लाइफ ठीक हो, क्योंकि केतु की वजह से इनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें दिख रही है। 7 नंबर इनका वैसे भी मूलांक है, तो जिनका मूलांक 7 नंबर का होता है तो उनको मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती ही हैं। तो हम्म। इनको यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होने की जरूरत है, जी जी जी। और जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके नहीं आगे बढ़े। हाँ, सामने वाले के वो सामने वाला ईगो में है, एम्परर की एनर्जी में है, तो आपको उसको साथ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अभी सही सिचुएशन नहीं है। जो मैंने इनके लिए एंजल गाइडेंस निकाली थी उसमें भी यही आया था। अभी करंट में इनको जो भी सिचुएशन है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है इनको। अभी सही टाइम गो नहीं है विद किसी द भी फ्लो, डिसीजन लेने बेसिकली गो विद द फ्लो, क्योंकि आप कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेंबर्स अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी और अभी चलने वाली है, बिकॉज 7 की दशा आपकी चल रही के है उपाय, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। केतु के उपाय करने के लिए इनको जी मैम। करना चाहिए ठीक है, हनुमान गॉड ब्लेस यू चालीसा। मधु जी। जी एंड खुशी जी है। जी बिल्कुल, यही आपसे कहा जा रहा है कि केवल आप ईश्वर से जुड़िए।
हाँ, और डिवाइन से डिवाइन ही आपकी हेल्प करेंगे, डिवाइनली आप गाइड गाइड तो हम कर ही रहे हैं। मैम मैं सुशील, मैं राजस्थान 1980। जी मैम, ये सुशीला है, मेरी फ्रेंड है, और मैं 80 बहुत दिनों से इनकी रीडिंग करना चाह रही हूँ पर समय नहीं मिल पा रहा है। गॉड 4 ब्लेस यू। 84 89 मधु जी, 89। आप जब भी हमारा जो ये लाइव है हम आप रेगुलर लिया करेंगे, मैम और मैं, मोस्ट प्रोबेबली समय यही रहेगा। फॉलो कर लीजिए आईडी, और अगर दोबारा आपको वो उपाय वगैरह कुछ देखना हो तो आप दोबारा से एक बार देख सकती हैं। वीडियो हम पोस्ट कर देंगे। जी मैम, गॉड ब्लेस यू। जी, सुशीला जी की रीडिंग कर दीजिए। हाँ जी, सुशीला जी का क्या क्वेश्चन है? मैम हेल्थ की रिगार्डिंग है, क्या क्वेश्चन था? सुशीला जी बताइएगा। ओवर थिंकिंग ज्यादा करती है, राहु की दशा शुरू हो गई है इनकी। वैसे तो ओ पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन राहु कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कराता है। सुशीला, जरूरत से आप ज्यादा। हमारी क्लास ले लीजिए ना, सिर्फ 999 की है। और आप अपनी हीलिंग, अपनी फैमिली की हीलिंग कर पाएंगे। बिटिया को भी थोड़ी प्रॉब्लम है, वाटर उनको स्टमक में। भी बता देंगे हम वहाँ पर वाटर बताएंगे। मैनिफेस्टेशन रीडिंग लेने से बेटर है आप उपाय पे वर्क कीजिए। और वाटर चार्ज करके आप अपना हेल्थ भी सुधार सकते हैं। हेल्थ में क्या दिक्कत होती है? आपका भी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या पुष्पा जी? नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? मैम को हेल्थ इश्यूज है, बिटिया को स्टमक में इश्यू है, खुशी नाम है उनका। तो ये पूरी फैमिली को देख सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत चलती रहती है हर एक के साथ, तो वो सारी चीजें भी मैम डील कर सकती हैं अपनी फैमिली के लिए। तो बेटर यही होगा, मैं तो मैम को कहूंगी कि हमारे तो क्या 20 30 60 28 और 10 एक नंबर इन मूलांक भाग्यांक आ गया। तो ये तो मतलब जो करना चाहे कर सकती है। तो सीख के नहीं अपना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है साथ में, तो इसको सीख के अपना करियर क्यों नहीं बनाना चाह सकते? बेसिकली इनके नंबर से इनके हस्बैंड का चार्ट एक्टिवेट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज, क्योंकि मैम का बिजनेस का नंबर है, मैम बिजनेस कर सकती है, कोई भी फील्ड में जा सकती है। तो इनके जाने के बाद एक हस्बैंड ने नंबर आ अपना गया। काम शुरू किया, तो इनके भाग्य से उनका काम शुरू हुआ। फिलहाल में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं। मैम की मेडिसिन, डेरुई की दवाई। डेरुई क्या होता है? नहीं मुझे भी समझ में नहीं आया, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो या ऐसा कुछ है। डल लिखा है या क्या? सुशीला जी बताइएगा। मैम की मेडिसिन चलती रहती है काफी समय से, और इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी है। तो मैंने इनको कुछ बताया भी था रेकी से रिलेटेड भी, हमारा जो दूसरा एक चैनल था, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन। किसका, किस पर्सन का नाम पूछ रहे हैं आप? वो ये माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करती है ये, मतलब मुझे वही दिख हम्म, रहा है। हेल्थ इशू में ना स्ट्रेस, मेंटली प्रॉब्लम जी ज्यादा है स्ट्रेस मुझे रहता है बस। मैम को। जी मैम, बेसिकली इनके माइंड का इसलिए आया है क्योंकि एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट हुआ था मैम के साथ, जिसकी वजह से इन्हें सिर पे चोट लग गई थी, और उसकी मेडिसिन चल रही है। और उसकी वजह से भी परेशानियां थोड़ी बढ़ गई थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि बजाय रीडिंग लेने के, मैम खुद की हेल्थ और फैमिली सबके लिए खुद काम करे। एक मदर देखो से ज्यादा अच्छी एनर्जी किसकी होगी? मैं जानती हूँ मिर्गी का कोई परमानेंट इलाज तो होता नहीं है, ठीक है। जी जी। तो हम्म। हाँ, जो लेकिन काफी दवाई हद तक मैम इम्प्रूव कर सकती हैं। हाँ इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। वीडियो हाँ, चेक तो कर। जो हम वाटर मैनिफेस्टेशन की क्लास लेके आ रहे हैं, उससे हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। एंड अपनी हीलिंग, अपने घर की, बच्चों की हीलिंग, बिजनेस की हीलिंग, बिजनेस में जो ब्लॉकेजेस आ रही है उसकी हीलिंग मैम खुद से कर सकती है, विद देखो पेंडुलम एंड वाटर ठीक मैनिफेस्टेशन। होगी, ठीक होती हुई दिख रही है। हेल्थ में जो इनका है इम्प्रूवमेंट आएगा। वाओ,
पॉजिटिव कार्ड है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये उनको अपने कैरियर पे भी फोकस करना चाहिए। मैम की विशेष तो बहुत सारी थी, पर नहीं हो पाई चीजें उस समय पे। मैम भी बहुत कुछ करना चाह रही थी। शायद कहते हैं ना किसी किसी का आफ्टर 40 के बाद में, जिनका शनि की दशा वशा चल रही होती, शनि का नंबर भी है मैम का, शनि भारी था ऐसा कुछ था, मुझे बताया करती थी मैम। तो फिर वो 40 के आसपास उनका भाग्योदय होता है। सुशीला जी का सुशीला जी। और आप आए लाइव में, मुझे इस बात की खुशी है, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, मैं सोच रही थी इन्फॉर्म करूँ ना करूँ। बुध की उपाय करनी चाहिए इनको। जी मैम, ठीक है। तो वो उपाय राहु आप मत। राहु की गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी को उपासक बन जाएंगे, गणेश जी की पूजा करें। पूजा पाठ तो मैम एक एक घंटे तक करती है, बहुत पूजा करती है, पर मुझे पूजा ऐसा पाठ लग रहा है कि नहीं, जी जी। एक तरीका होता है, घंटों पाठ हम्म करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट के साथ अगर आधा घंटा भी करते हैं और हम्म 15 मिनट करते हैं वो भी काफी है। लेकिन गणेश जी की करेंगे और वेडनेसडे जी के दिन मैम। गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करें। हम्म ये सबसे बेस्ट उपाय है। जी मैम। इम्प्रूवमेंट तो आएगा हेल्थ पूरी तरीके से ठीक ताकि आपका आने वाला QNS राइट आ रहा है, ये क्या होता है? इफ योर लाइफ हैड आंसर। आधा घंटा यहाँ पे आ होने के रहा बाद था कि हम Q&A रख सकते हैं। मम्मी हेल्थ इज ऑल्सो पुअर। ओके। क्या हाँ, मम्मी के हाथ में चोट लगी थी, ऐसा कुछ आप बता रहे थे? जी, तो मम्मा अभी आपके पास है? आपके पास आई हुई थी? चली गई हैं अभी? ओके ओके। जी मैम। नाइस। थोड़ा सा एज फैक्टर भी आ जाता है, फैमिली सराउंडिंग क्या माहौल चल रहा है उसका भी फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो ये पेंडुलम से अपने घर का ऑरा क्लीन कर सकती है। जी। ज्यादा वो ऑरा भी क्लीन कर उसमें सकती हैं, हेल्थ के लिए कर सकती हैं, मनी के लिए कर सकती हैं, इनके लिए तो काफी अच्छा रहने अपनी वाला विश है। फुलफिलमेंट के लिए कर सकती हैं। जी मैम। मैम को नीड है, और बजाय रीडिंग लेने के मैं इसी को प्रेफर करूंगी कि टाइम टू टाइम ये रीडिंग रीडिंग अपने लेने लिए से खुद से अच्छा है कि कर आप इस लेंगी। मॉडलिटी में आइए। अगर ये पेंडुलम सीख लेंगी तो ये रीडिंग खुद से कर सकती है अपने लिए, यस नो का क्वेश्चन या कोई कोई चीज है, जो भी इनका क्वेश्चन होगा यस नो में या किसी जो की भी ऐसे। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो इजी हो जाएगा, वो डाउट्स खत्म हो जाएंगे। जी मैम। खुशी जी, तो आपका इंतजार है रोज से, आप आ रही हैं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। जी। 23 मिनट्स हो गए हैं हमारे लाइव को। 2-3 मिनट और रुकते हैं, हाफ एन आवर का है, फिर हम उसको एंड कर देंगे। जी खुशी जी। और कोर्स की बात करें, कोर्स की बात हमने की थी आई थिंक स्टार्टिंग में। जी खुशी जी। और बस हम अपने इस दोनों चैनल्स पे रेगुलर रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे कलेक्टिव्स के साथ, कि उन्हें हमसे गाइडेंस मिलती रहेगी। कंटेंट आए ना आए, लाइव का रहेगा प्रॉमिस। मेरा ये मानना है, कंटेंट बना के अपलोड करने में हो सकता है कि टीम की प्रॉब्लम हो जाए, कभी हमारे जो क्रिएटर है वहां प्रॉब्लम हो जाए, एडिट करने में समय बेटर। क्या खुशी के लिए नॉइस बेटर रहेगा। हम्म
जी मैम, कोई नहीं, आप हिंदी में लिख दीजिए क्या कहना चाहती हैं सुशीला जी। खुशी क्या की बेटी का नाम है। हाँ जी, बेटे का नाम खुशी है, इनका नाम सुशीला है, तो आईडी उनकी होगी शायद यूट्यूब पे, तो उसी से मैम हम उसे NIOS। ओके 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 ओके। खुशी के लिए NIOS ऐसे इन्होंने फॉर्म भरा, शायद ट्वेल्थ ट्वेल्थ में है खुशी। यस, तो ट्वेल्थ का फॉर्म इन्होंने NIOS से भरा है, वो इसके लिए कैसा रहने वाला है। LET क्या मैम, ये भी कोई यूनिवर्सिटी है। लेट क्या, अच्छा करूँ या नहीं, ओके, अभी कंफ्यूजन है, तो क्लैरिटी चाहती है कि NIOS से फॉर्म भर देना चाहिए या कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। सुशीला की बेटी खुशी के लिए NIOS करना चाहते हैं, बेटा जाएगा। नो का कार्ड आ रहा है। मैंने 2 बार निकाला, दोनों बार नो आया है। क्या इग्नू आपने ऑप्शन में रखा हुआ है या और कोई भी ऑप्शन है सुशीला जी। इसके अलावा कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना 2 बार कार्ड निकाला, दोनों बार नेगेटिव आ रहा है। वो जो रिजल्ट चाहती है वो नहीं मिलेगा उनको। खजूरी गो स्कूल का, ओके, खजूरी में स्कूल है, पर वहाँ का एटमोस्फेयर उतना अच्छा नहीं है, जो लोकेलिटी है उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये चाह रहे थे कि NIOS में करवा दो, तो NIOS फिर यानी वहीं जाना ओपन बेटर से, रहेगा, ट्वेल्थ वहीं से। 12th क्लास में ओपन से। हाँ, वीडियो चेक कर बताइए कि द हैंगमैन का कार्ड है। जी सुशीला जी, देखिए मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर वो NIOS से करती है। आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, खजूरी और NIOS इसमें कंपैरिजन। रेगुलर और NIOS में ना, हाँ जी हाँ जी। खुशी को रेगुलर से 12th क्लास करना चाहिए, NIOS से करना चाहिए, NIOS से करना रेगुलर। तो रेगुलर का आ रहा है मुझे, रेगुलर रेगुलर स्कूल और NIOS दोनों में से क्या। रेगुलर स्कूल। स्कूल, क्योंकि ओके, ये अगर NIOS क्योंकि से करते तो रिजल्ट नहीं आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि स्कूल स्कूल होता हाँ, है और घर पर रह के जो आप प्राइवेट करते हो ना वो हम्म, नहीं हो पाता। और 12th क्लास में तो क्योंकि ट्वेल्थ मैटर टीचर, करता है आगे के करियर के लिए, तो मैम एक साल और झेल लीजिए उसको कि ठीक है, वो जैसी भी जगह है, ट्वेल्थ हो जाए उसके बाद आप फिर उनकी चॉइस होगी, फॉर्म भरेंगे कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए कौन सा फॉर्म चल रहा है आजकल, एग्जाम चल रहे हैं ना उसके, भरे जाते हैं। जी, गॉड ब्लेस यू सुशीला जी, गॉड ब्लेस यू दिल से। बस मैं थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ और अब वापस से सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, तो बस एक होता है ना सपोर्ट, पीछे से कुछ चाहिए होता है, तो मैम और मैं हम दोनों मिलके इसीलिए कर रहे हैं, तो एक वो कमिटमेंट वाली बात हो जाती है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है कि हाँ हम साथ हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। वाओ,
इसीलिए आप इतने दिन से ये पूछना चाह रहे थे क्या मुझसे? और मेरी तो खैर मैंने बिज़ी कुछ ज़्यादा कर लिया है खुद को इस वज़ह से। लाइव खत्म करें? हाँ जी मैम, मैं वेट कर रही थी 29 मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट को कंप्लीट करके आई वाज़ वेटिंग फॉर यू। 30 जी मिनट्स हो मैम, गए। मुझे पता है आप वेट कर रहे होंगे। लाइव फिर जी मैम, आए। चलो ठीक है और हम फिर से मिलेंगे इसी जगह। समय नहीं बोलूँगी इसी समय क्योंकि वो वेरी कर सकता है थोड़ा-सा आगे-पीछे पर हाँ, वो ज़्यादा रहेगा कि इसी समय में हम आएँ या रात का समय भी देख लेंगे कभी वो बेटर रहेगा। रात किसी भी में समय जो भी होगा हम लाइव आएँगे बस फ़ॉलो कर लीजिए और जब भी फॉलो कर नोटिफ़िकेशन लो, जाए मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और हाँ, सब्सक्राइब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी पे डाल देंगे कि हम इस समय लाइव आ रहे हैं। यहाँ पे भी कम्युनिटी का ऑप्शन होता है तो कम्युनिटी पे डाल देंगे हमारा क्यूएनए आ रहा है इस समय में, वो बेटर रहेगा। हाँ, तो मेरा ना हाँ, नया मैसेज कर दिया जाएगा। तो मेरे को लाइव में जो लोग भी है वो सब्सक्राइब कर ले। जी। हाँ, अ, पुष्पा जी को नहीं किया हुआ है। खुशी हाँ, खुशी जी मनीषा जी को भी फ़ॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ॉलो की आदत पड़ गई है बाकी पेजेज़ में भी है हम लोग तो। तो टाटा, बाय-बाय, सायोनारा, रखिए अपना और अपनों का ख़्याल, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने-अपने कामों में व्यस्त रहिए। ओके, बाय। बाय, राधे-राधे, बाय। राधे-राधे, राधे राधे। राधे-राधे।